नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, ये प्रश्न हमने आपके एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस पेपरों से लिए हैं। जो ये प्रश्न आपने देखा होगा कि अक्सर ये प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर मिले। आज का पहला प्रश्न है, हिमालयी नदी की मुख्य विशेषता होती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनमें जल का प्रभाव बारहमासी होता है, जो कि ये नदियाँ बड़े बड़े हिमनद से निकलती हैं और जो कि बर्फ़ के पिघलने से इनमें जल बहता रहता है। अगला प्रश्न है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं। ए, पूंजीपति द्वारा, बी, सरकार के द्वारा, सी, बाजार बलों के द्वारा, डी, उत्पादकों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाजार बलों के द्वारा, क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण बाजार बलों अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है व्यक्ति का और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की। ए, बौद्ध परंपरा, बी, जैन परंपरा, सी, तिब्बती परंपरा, डी, कल्हण की राजतरंगिणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्हण की राजतरंगिणी में इसका वर्णन है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ए, 60 वर्ष, बी, 62 वर्ष, सी, 70 वर्ष, डी, 65 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, जबकि यह संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 में इसका वर्णन है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, निर्वाचन आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है तथा भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। ए, अंगणितीय इंजन, बी, विश्लेषक इंजन, सी, सारणीय यंत्र, डी, छिद्रित कार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्लेषक इंजन, जो कि यह वर्ष 1837 में इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फ्लेमिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था। ए, क्रिस्ट प्रस्ताव को, बी, अगस्त प्रस्ताव को, सी, साइमन आयोग की रिपोर्ट को, डी, मिशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव को, जो कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ऑन ए फ्लेमिंग बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया था, जो कि क्रिप्स 1942 में भारत आए थे। उन्होंने यह संबंध क्रिप्स प्रस्ताव से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। ए, नाइट्रिक अम्ल, बी, सिट्रिक अम्ल, सी, एसिटिक अम्ल, डी, आइजोलिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल
इसका सही जवाब है जो कि एक प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण पर किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेल्विन केल्विन ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए, नीलम संजीव रेड्डी, बी, बीवी गिरी, सी, फखरुद्दीन अली अहमद, डी, ज्ञान जेल सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे और यह आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार के समय लगा था। और आपातकाल का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे? ए, तुकाराम, बी, एकनाथ, सी, ज्ञानेश्वर, डी, विसोबा खेकड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विसोबा खेकड़। मित्रों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? ए, 1931 ईस्वी में, बी, 1921 ईस्वी में, सी, 1911 ईस्वी में, डी, 1941 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में वायु परिवहन का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? ए, गयासुद्दीन बलबन, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए, मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय, बी, गुजरात में अहमद शाह के विरुद्ध अपनी विजय, सी, नागपुर के खान के विरुद्ध अपनी विजय, डी, मारवाड़ के राव जोधा के विरुद्ध अपनी विजय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय। अगला प्रश्न है, बाल विवाह विरोध अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब प्रचलन में आया? ए, 1929 में, बी, 1955 में, सी, 1976 में, डी, 1956 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1929 में बाल विवाह विरोध अधिनियम सर्वप्रथम भारत में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन बाबर का समकालीन नहीं था? ए, कृष्णदेव राय, बी, राणा सांगा, सी, मुजफ्फर शाह, डी, जलाल खान नुहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जलाल खान नुहानी। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? ए, ब्रह्मलिपि, बी, खरोष्ठी लिपि, सी, अरमाई लिपि, डी, ये सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अशोक के अभिलेख ब्रह्मलिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाई लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सभी होंगे। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिले में भारत में कौन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ए, चिश्ती, बी, कादरी, सी, सुहरावर्दी, डी, सत्तारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। सूफी सिलसिले में चिश्ती सर्वाधिक लोकप्रिय रहे थे। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए, बाल गंगाधर तिलक, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, गोविंद रनाडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोविंद रनाडे ने ड्रोन का सिद्धांत
या द थ्योरी ऑफ ड्रोन प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ए रामायण, बी ऋग्वेद, सी मुंडकोपनिषद, डी भगवत गीता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है, जो सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए विलियम हेजेज, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी कैप्टन विलियम हीथ, डी जॉन चार्नॉक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉन चार्नॉक ने 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द डेमोक्रेसी निम्नलिखित में से किस भाषा में व्युत्पत्ति है? ए ग्रीक, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी स्पेनिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीक में। शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा में व्युत्पत्ति है। अगला प्रश्न है, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर खां, बी मोहम्मद हसन खां, सी राजा बेनी माधो सिंह, डी शहजादा फिरोज खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान, जो कि रोहिलखंड में 1857 क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न है, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसका सही जवाब होगा लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।